जानना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि ये सब में हम लोगों का मिजाज नहीं बनता है। अगर कोई आपको सुनाए कि सबसे पहले मक्का किसने बनाया, अगर उसके बाद मक्का अगर फिर बनाने की जरूरत पड़ी तो फिर दोबारा कौन बनाया, फिर अगर बनाने की जरूरत पड़ी तो फिर तीसरी मर्तबा में कौन बनाया। तो अगर ये सब बात अगर इंसान को, आदमी को, हम और आपको अगर सुनाए और सुनाना चाहते हैं तो लोग सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि हमारा और आपका मिजाज अलग बन चुका है प्यारे। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, और ये किताब में मैं पढ़ा हूँ, मैं अपनी पढ़ी हुई बात जो अपनी नजर से मैं पढ़ा हूँ वो बोल रहा हूँ कि ऐसा वक्त भी आएगा हाजी साहब, ऐसा वक्त आएगा शायद इस्लाम जनाब हाजी मुबारक हुसैन मुबारक साहब कि मैंने किताब में ये पढ़ा है कि लोग आने वाले वक्त में हाजी तीन तरह के होंगे। हाजी कई तरह के होंगे? तीन तरह के होंगे। मैं किन्हीं की शिकवा और शिकायत नहीं कर रहा हूँ, वो किताब में जो लिखा है मैं बोल रहा हूँ आने वाले वक्त में। अब वो कौन सा वक्त है, वो वक्त यही चल रहा है या आने वाला वक्त कोई और होगा, मैं वो नहीं कह सकता। लेकिन जो किताब में लिखा है कि आने वाले वक्त में हाजी तीन तरह के होंगे। एक वो होंगे जो हज करेंगे और अल्लाह और रसूल से डरेंगे, और एक हाजी वो होंगे जो सिर्फ दिखावे के लिए हज करने के लिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तीन तरह के होंगे। एक वो जो अल्लाह और रसूल से डरेंगे, नबी की मोहब्बत होगी, अल्लाह से वो खौफ खाएगा, डरेगा, किसी की चुगली और गीबत नहीं करेगा, अपने आप में सुधार पैदा करेगा। होगा जिसके पास रुपए पैसा ज्यादा है वो सैरो तफरी के लिए जाएगा, घूमने के लिए जाएगा। हजरात, मैंने आज देखा तो एक बयान करने वाले बयान कर रहे थे कि लौट रहे थे हज और उम्रा करके और हिंदी फिल्म देखते आ रहे थे। तो बताइए इस तरह करने का हुक्म है? अभी जहाज पर है, अभी आया नहीं है, अभी लोग मुसाफा और मुआनका करना अभी लोगों का बाकी है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जाते हैं तो फिर जाने से क्या फायदा? आप अपने आलिम दीन को, आप अपने खतीबो इमाम को, हजरत अल्लामा मौलाना जलालुद्दीन बरकाती को आप मक्का और मदीना भेज रहे हो। ए गोलगो वालों, खुश नसीब हो, कसम खुदा की, अगर ये आपके पास, आपके लिए और हमारे लिए और सारे लोगों के लिए इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह तबारक व तआला के घर के सामने अगर दुआ करेंगे रो रो करके और गिड़गिड़ा करके, इसलिए प्यारे अगर हमारे ये खतीबो इमाम अगर याद रख लेंगे, अल्लाहू अकबर, इसलिए किताबों में लिखा है अन्नज़रो इलल काबती इबादतुन, अल्लाहू अकबर, जब इनकी नजर काबे के ऊपर पहली नजर पड़ेगी, अल्लाहू अकबर, उस वक्त जो ये दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआ को कबूल कर लेगा। अल्लाहू अकबर, जब ये इनकी दुआ को कबूल करेगा और उस वक्त अगर हमको भी याद कर लेंगे, अगर आपको भी याद कर लेंगे, गोलगो वालों को भी याद कर लेंगे, अपने रिश्तेदार को भी याद कर लेंगे, अपनी माँ बहन को भी याद कर लेंगे, अपने अड़ोस पड़ोस वालों को अगर याद कर लेंगे, खुदा की कसम हमारा और आपका बेड़ा। इसलिए शर्त ये है कि हजरत हम लोगों को याद रखें और इनसे गुजारिश और अपील करें कि आप जा रहे हो, हम तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ख्याल जरूर कीजिएगा। अबू फैजी साहब जानते हैं कि नहीं? वो बहुत जमाने, पहले जमाने में, आज से 30-35-40 साल, हाँ, जो आप उनकी नात हमको और आपको पुरानी लगेगी, लेकिन हाँ पुरानी थी, है तो क्या है, लेकिन कलाम में दम है। बहरहाल कलाम सुनाने वाले आपको सुनाएंगे। अल्लाहू अकबर। अब ये जाएंगे मक्का, पहुंचेंगे, मक्का में क्या करते हैं? खाना काबा के पास जाकर के क्या करते हैं? खाना काबा का तवाफ करते हैं ना,
तवाफ करना ये क्या है? तवाफ करना, हम इबादत करते हैं अपनी मस्जिद में, गोलगो के मस्जिद में या बराऊं के मस्जिद में या महदाडी के मस्जिद में या नैयाडी के मस्जिद में या मुंडराडी के मस्जिद में, इलाके में कोई मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में बोलने का हुक्म है क्या? नमाज में बोल सकते हैं लेकिन वहां ये जाएंगे और खाने काबा का जो तवाफ करेंगे, किताबों में लिखा है ये नमाज ही है। क्या है? हाँ, लेकिन इसमें बोलना जायज नहीं है। अगर यहाँ बोलिएगा तो आपकी नमाज खराब हो जाएगी। वहाँ बोलने का हुक्म है। हजरत मोहतरम वो इसकी नमाज है, उसमें बोलना जायज करार दिया है। ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक करेंगे, अल्लाहु अकबर तवाफ भी करेंगे, अल्लाहु अकबर हजरे अस्वद को बोसा भी देंगे। हजरे अस्वद एक पत्थर है और पत्थर वो जन्नती पत्थर है, वो जन्नत से पत्थर आया था। और जिस वक्त वो पत्थर आया था ना, तरह सफेद था। किस तरह था? लेकिन आज इतने हुज्जादे कराम जा रहे हैं, उनसे पूछिए कि वो पत्थर अब कैसा है, तो कहेंगे वो पत्थर काला है। तो वो पत्थर काला कैसे हो गया? लोगों का गुनाह चूसते चूसते वो पत्थर काला हो गया। और एक जुमला मैंने और एक जगह बोला था कि ये मक्का जा रहे हैं और मक्का मिशकात शरीफ की बात मैं बता रहा हूँ, उसमें लिखा है मक्का के माने होता है बर्बाद करना। क्या होता है? बर्बाद करना। अल्लाहू अकबर। तो अब बर्बाद के माने में ये नहीं कि मौलाना जलालुद्दीन बरकाती जा रहे हैं तो इन्हीं को बर्बाद कर दिया जाएगा। हाजी मुबारक हुसैन मुबारक गए, उम्रा और हज के लिए भी गए, तो क्या इन्हीं को बर्बाद कर दिया जाए? और अभी इस वक्त इतने उलमा और शोरा और खुतबा जा रहे हैं या बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो क्या उन्हीं को बर्बाद कर दिया जाता है? नहीं, हरगिज नहीं। बल्कि ये गुनाह जो लेकर के जाते हैं मक्का, उस गुनाह को तबाह हो बर्बाद कर देते हैं। जाता है गुनाह भी लेकर के, लेकिन जब आता है तो गुनाह खत्म करा करके। सुभान अल्लाह। तो हजरे अस्वद को बोसा देते देते ये पत्थर काला हो गया। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो वहीं पर थे, बोल रहे थे अल्लाहु अकबर, ए हजरे अस्वद, अगर मेरे मुस्तफ़ा तुझे बोसा नहीं दिए होते तो मैं तुझे बोसा नहीं देता। न तू नुकसान पहुंचा सकता है न तू फायदा पहुंचा सकता है। हजरत अली वहीं पर मौजूद थे, कहते हैं उमर इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? ये पत्थर नुकसान भी पहुंचा सकता है और ये पत्थर फायदा भी पहुंचा सकता है, लेकिन अपने से नहीं, रब के हुक्म से। तो जब रब के हुक्म से एक पत्थर फायदा और नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर रब के हुक्म से हमारे पैगंबर हमें फायदा क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं? हमारे अल्लाह के वली फायदा क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं? और नुकसान से हमारे पैगंबर और वली क्यों नहीं बचा सकते हैं? इसलिए प्यारे, ये पत्थर नुकसान भी देता है और फायदा भी देता है। अल्लाहु अकबर। हजरे अस्वद को ये बोसा देंगे, फिर नबी के मजार पर जाएंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं मन जारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसकी शफाअत मेरे ऊपर लाजिम और कंपलसरी है। ऐ लोगो, अगर रब ने तुझे भी पैसा दिया है, अगर तुम्हारे अंदर भी ताकत है, अगर तेरे अंदर भी कुव्वत व जसारत है, तो तुम भी हज करो, तुम भी उम्रा करो। वरना अगर पैसा होते हुए भी अगर हज नहीं करोगे, इस्तिताअत होते हुए भी नहीं करोगे, तो कल कयामत के रोज यहूद व नसारा के फरिश्त में और उसकी लाइन में खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए प्यारे, हमको और आपको अगर रब पैसा दिया है और अगर पैसा है तो हम और आप भी उम्रा करें। इसलिए कि आप जानते हो ना, बगदाद की सरजमी पर एक मोची रहता था। मोची किसको कहते हैं?
मोची किसको कहते हैं? परेश मारने वाले को। अरे कुछ बोलिए ना, आप लोग एकदम कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोची जूता सिलने वाले को कहते हैं ना। अभी आ रहे झारखंडी बाबा, खूब आप लोगों को हंसाएंगे। हंसने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो मोची किसको कहते हैं? जूता सिलने वाले को। बगदाद के सरजमी पर थे, ये पैसा एक एक आना करके जमा कर रहे थे। जब पैसा इंतजाम कर लिए, अल्लाहू अकबर, जाने की तैयारी करने लगे। और जब जाने की तैयारी कर लिए मुकम्मल, अब इरादा उनका जब बन गया, अल्लाहू अकबर, तो इसी तरह वो भी एक प्रोग्राम किए अपने रिश्तेदारों को खिलाने पिलाने के लिए प्रोग्राम। तो उसमें उलमा भी आए, मौलाना साहब भी आए। जिस तरह से अल्लामा बरकाती साहब, अल्लाहू अकबर, आप इनके वेलकम के लिए अल्लाहू अकबर इतने लोगों को, इतने उलमा को बुला लिए। अल्लाह आप तमामी लोगों की हाजिरी को कबूल अता फरमाए, आपके आमदनी में बेपनाह बरकत अता फरमाए। एक आलिम दीन के लिए आप अपनी मेहनत की कमाई को आपने दिया है, अल्लाहू अकबर, अल्लाह के राह के लिए सर्फ किया है। आप अपने बच्चे को ना दे करके आप एक आलिम दीन के लिए पैसा दिए हैं। रब तबारक व तआला आपके घरों में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हजरत मोहतरम, अब मुलाहिजा फरमाओ, वो मोची पैसा जमा कर लिया। और जब मोची पैसा जमा कर लिया, जाने का इरादा किया। इसी तरह से लोगों को बुलाने के बाद उसमें उलमा भी हाजिर हुए। बात जब मुकम्मल हुई, आलिम दीन उन्हें बुलाए और बुलाने के बाद बोले, सुनिए, उनका नाम अब्दुल्ला भी बताया जाता है। कहा, जनाबे अब्दुल्ला साहब, आप जब सुबह निकलोगे तो अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, अपने गांव घर वालों को जाकर के माफी और तलाफी कर लेना, कहीं किसी का दिल टूटा ना रह जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, आज ऐसे लोग हैं जाकर के हज कर लेते हैं, उम्रा करके चले आते हैं, लेकिन माँ को 10 रुपए की दवा नहीं देते हैं। बताइए, अगर इस तरह से माँ बिलखती रहेगी और आप हज भी करके चले आओगे, उम्रा भी करके चले आओगे, तो बताइए आपको फायदा मिलेगा क्या? खाना काबा की जाली को अगर पकड़ करके अपनी पेशानी रगड़ करके मर जाओगे तो भी अल्लाह राजी नहीं होगा। अगर माँ बाप को नाराज करके कहीं भी पहुंच जाओ ना, रब अगर, माँ बाप अगर राजी नहीं है तो रब भी राजी नहीं। हजरत मोहतरम मुलाहिजा फरमाओ, अल्लाहू अकबर, आलिम जब जाने वाला जा रहा है, आलिम दीन बताए कि सुनो, अपने गांव घर वालों से माफी तलाफी कर लेना। अल्लाहू अकबर, कहीं की दिल शिकनी किसी से ना रह जाए। किसी का अगर दिल तोड़ा है तो जाकर के माफी मांग लेना। अब वो आदमी निकला अपने गाँव में, जाते जाते एक दरवाजे पर पहुंचा। और जब दरवाजे पर पहुंचा, जाके दरवाजे को खटखटाया। अल्लाह अल्लाह, जब दरवाजे की जंजीर को खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, मैं अब्दुल्ला हूँ, हज के लिए जा रहा हूँ, अगर कोई किसी तरह की गलती हो गई हो तो माफ कर दे। कहा, मेरे घर में कोई मर्द नहीं है। अल्लाहू अकबर, हम औरतें सिर्फ घर के अंदर मौजूद। अल्लाह अल्लाह, अब वो जनाबे अब्दुल्ला कह रहे हैं, मैं हज के लिए जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दे। लेकिन उनके घर से खुशबू आ रही थी गोश्त बनने की। जनाबे हाजी साहब कहते हैं, गोश्त बन रहा है, कई दिन से खाया नहीं हूँ, क्या गोश्त मिल सकता है? और अगर गोश्त नहीं तो शोरबा ही मिल जाए। अंदर से आवाज आती है, हाजी साहब, आपके लिए जायज नहीं है, ये गोश्त जो बन रहा है वो सिर्फ मेरे लिए हलाल है, आपके लिए हलाल नहीं है। अल्लाहू अकबर, हाजी साहब के कान खड़े हो गए। दरवाजा खुलवाया गया। कहा, बहन कैसी बात कर रही हो? कलमा तुम भी नबी के पढ़ती हो, मुसलमान तुम भी हो, और तुम कह रही हो कि सिर्फ ये गोश्त मेरे लिए हलाल है, आपके लिए नहीं। कैसी बात कर रही हो? कहा, हाँ, मेरी बेटियां सिर्फ मेरे घर में हैं, मेरे शौहर नहीं हैं, और मेरी बच्चियां भूखी हैं। मेरे घर में कोई खाने पीने के अनाज नहीं है, घर में खाने पीने के साजो सामान नहीं है। मैं परेशान होकर के रोजी के तलाश के लिए
लिए निकली, जब कहीं कुछ ना कोई रोजी नहीं बराबर, जब ना होने के कारण जब मैं कहीं गुजर रही थी तो एक मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ था, उसी के गोश्त को मैं काट करके लाई और उसी के गोश्त को मैं बना रही हूँ, इसलिए वो मेरे लिए हलाल है, आपके लिए हलाल नहीं, मेरे लिए जायज है, आपके लिए जायज नहीं। अब वो हाजी साहब अपने घर लौट करके आते हैं और लौट करके आने के बाद जो ज्यादा राह रखे थे उसे फरोख्त कर दिए, उस जो अपने लिए सवारी को खरीद करके रखे थे उस सवारी को भी बेच दिए और पूरी रकम जमा करने के बाद पूरी रकम लेकर के आकर के अल्लाह अल्लाह इस औरत के हाथ में दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने हज को तो जाने से रुक सकता हूँ, मैं वहाँ जाने से रुक सकता हूँ, लेकिन मैं अपने घर में, अपने इलाके में, अपने गांव और घर में या कहीं भी अगर कोई मुसलमान इस तरह से हराम खाए तो मैं खाने नहीं दूंगा। अल्लाहू अकबर, अपनी रकम को दे दिया, लौट करके घर चला आया, अपने सफर को मुनक़ता कर दिया, जाने वाले हुज्जाज चले गए। उसी साल हजरत बख्तियार काकी हिंदुस्तान की सरजमी से गए थे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, जाने वाले गए, हज करने का जब टाइम आया हज कर लिए। अब ये आदमी लौट करके अपने घर आया है, अपने दरवाजे को बंद किया है, घर के अंदर में रहना शुरू किया, लेकिन गांव में जंगल की आग की तरह आवाज फैल गई कि ये जाने वाले थे हज करने के लिए, अपने आप को रोक लिया। बहुत बड़ा कंजूस है, यानी आदमी की जुबान से तरह तरह के जुमले और तरह तरह की बातें निकलने लगी। कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उनके बच्चे से जब मुलाकात होती है तो वो लोग कहते कि तेरा बाप बहुत बड़ा हरामखोर है या फला फला, जिस तरह की जुबानें यानी मुंह में बातें आती वो कह देता, गाली गलौज करता। अब वो आदमी अपने घर के अंदर में कैद है, अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है। अल्लाहू अकबर, लौट करके जब आने लगे हुज्जाजे कराम, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उसी साल बख्तियार काकी हज करने के लिए गए थे, जब हज मुकम्मल हो गया, जब लोग आने लगे, अल्लाहू अकबर, हजरत बख्तियार काकी कहते हैं कि मैं सहने काबा में था, हरम काबा में था, काबा के सहन में था। अब जब मैं वहीं पर रब के बारगाह में यानी जिक्र अज़कार कर रहा था, नबी के ऊपर दरूद सलाम का नजराना पड़ रहा था। उसी पीरियड में दो फरिश्ते आए और आने के बाद आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि बताइए कि इस साल कितने हाजी, कितने हुज्जाजे कराम आए हैं। तो एक दूसरे फरिश्ते कहते हैं इस साल 2 लाख हाजी आए हैं। तो एक दूसरे फरिश्ते कहते हैं कितने लोगों का हज कबूल हुआ? कहा 2 लाख हुज्जाज जो आए थे सारे लोगों का हज रब तबारक व तआला कबूल फरमा लिया। कहा कैसे? कहा एक बगदाद में आने वाला आदमी था, आया तो नहीं लेकिन उसी के सदके में रब तबारक व तआला इस साल जितने हुज्जाज आए हैं सारे लोगों का हज कबूल फरमा लिया। अब हजरत बख्तियार काकी कहते हैं आखिर वो कौन ऐसा आदमी है, आखिर वो कौन सा अमल किया है, आखिर वो कौन सी नेकी किया है घर बैठे जो उसके बिना पर रब हुज्जाजे कराम का हज कबूल फरमा लिया है। हजरत बख्तियार काकी इरादा कर लेते हैं कि जाकर के जरा मुशाहिदा करूं, जाकर के मुआयना करूं, जाकर के उनको देखूं कि आखिर वो घर बैठे कौन सी नेकी किया है, कौन सा अमल किया है। हजरत बख्तियार काकी पूछते पूछते बगदाद की सरजमी पहुंचते हैं और जब बगदाद की सरजमी पहुंचे तो उनके घर पहुंच गए। अल्लाहू अकबर, दरवाजे की जंजीर को खटखटाए, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं हजरत बख्तियार काकी जो हिंदुस्तान की सरजमी से इस साल हज करने के लिए गया था, मक्का से मैं तेरे घर आया हूँ और तुझे बशारत देने और तुझे बताने के लिए आया हूँ। वो
वो पहले से बेचारा शर्मिंदा था, डर रहा था कि कोई गांव मोहल्ला वाला ना आकर के मुझे गाली गलौज करना शुरू ना कर दे। कहा हुजूर दरवाजा इसी शर्त पर खोलूंगा, सिर्फ आपको अकेले ही आना पड़ेगा, किसी को साथ लाने की जरूरत नहीं है। कहा हाँ हाँ मैं अकेले आऊंगा। हजरत बख्तियार काकी अंदर गए, जाने के बाद बैठे, बैठने के बाद कहने लगे सुनो इमसाल तू हज करने के लिए गया था, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हज को कबूल कर लिया और तेरे सदके में तेरे सदके में 2 लाख हुज्जाजे कराम का 2 लाख हाजियों का रब तबारक व तआला हज कबूल फरमा लिया। बता तू हज करने के लिए गया, अल्लाह तबारक व तआला तेरे सदके में कबूल फरमा लिया। अब वो अब्दुल्ला कह रहे हैं, वो मोची साहब कह रहे हैं नहीं नहीं मैं जा नहीं पाया। आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं इमसाल नहीं जा पाया, जाने का तो इरादा था लेकिन कोई प्रॉब्लम सामने आया जिसके कारण से मैं जा नहीं सका। अल्लाहू अकबर। हजरत बख्तियार काकी कहते हैं फिर कौन सा अमल किया जो रब तबारक व तआला तेरे सदके में 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया। कहा मैं जाने वाला था लेकिन मेरे इलाके में मेरे गांव मोहल्ले में एक औरत के घर में, उनके घर में जवान बच्चियां भी थी और उनके घर में खाने पीने के राशन पानी नहीं थे। अल्लाहू अकबर। शिकायत जब तक हम तक आई तो मैं अपने सारे यानी सारे पैसे को ले जा करके उन्हीं के हवाले कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला उसी की अदा से, उसी को देने से रब राजी हो गया। अल्लाहू अकबर। जब रब राजी हो गया, अल्लाह अल्लाह, जब रब राजी हो गया, रब तबारक व तआला उसी के सदके में 2 लाख हुज्जाजे कराम का हज कबूल फरमा लिया। अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा कादिर मुतलक है। ऐ लोगों नेकी अगर करोगे अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाएगा तो तेरी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश और अपील कर रहा हूं, अब आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। कहने का मकसद और मतलब ये है प्यारे कि अच्छा बनने की कोशिश करो। किसी के पास अगर कोई मुसीबत, प्रॉब्लम, परेशानी आ जाए तो उसको हल करने की कोशिश करो। आज हमारा और आपका हाल ये हो गया है कि आज हम एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं। देखने और किसी के अगर गम और परेशानी अगर किसी के पास हो तो और हम और आप मजा लेते हैं। इस तरह करने का हुक्म नहीं है प्यारे। एक अपने भाई के दर्द को समझो। कुल्लु मोमिनिन इख्वा, हर मुसलमान भाई भाई है। लेकिन आज हमारा और आपका हाल ये है कि हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। हम लोगों के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। हज करने के लिए चले जाते हैं, उम्रा करने के लिए चले आते हैं। ऐसे ऐसे लोग लौट करके भी आए हैं कि लाठी लेकर के जाते हैं और जाकर के अगर खेत में पानी नहीं है ना तो जाकर के मेड़ को भूर करना शुरू कर देते हैं, छेदा करने लगते हैं। एक आदमी आया इसी तरह से ताजा तरीन हज करके और जब इस तरह से मेंढ को वो डंडा से छेदा कर रहा था, एक बगल का आदमी देख लिया, कहा चाचा ये क्या कर रहे हैं, अभी ताजा ताजा हज करके आप आए हैं। कहा हम नहीं कर रहे, ये तो मेरा लाठी कर रहा है। तो इस तरह से नहीं करें। रब सब देख रहा है, रब सब जान रहा है आप क्या नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों के ये जायज मकासिद को कबूल अता फरमाए। अपने इमाम साहब से आप गुजारिश और अपील करें, इमाम साहब हमें भी आप याद करें और मेरे लिए भी दुआ करें। तो कम से कम हज नहीं तो कम से कम उम्र ही कर लें। रब तबारक व तआला के प्यारे रसूल के रोजे पर जाएं, उनकी कब्र की ज़ियारत अगर हम और आप कर लेंगे। अल्लाहू अकबर। आखिरी बात मैं आपको बता करके फिर अपनी बात को खत्म करूंगा। जितने लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, जितने हुज्जाजे कराम जा रहे हैं,
हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में उस वक्त मक्का हमारी यानी हुज्जाज कराम और उम्रा करने वाले सारे लोगों की शफाअत वो करेंगे और कहेंगे परवरदिगार ये आकर के मेरे खाने काबा की ज़ियारत किया है, खाने काबा का तवाफ किया है, तेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के रोज़े अनवर को जाकर के देखा और ज़ियारत किया है। ए परवरदिगार इसके लिए मैं सिफारिश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में खाने काबा सिफारिश करेगा, रब बख्शता जाएगा। और जो लोग हद नहीं कर पाए हैं खाने काबा कहेगा ए मुस्तफा जो लोग मेरे घर आए मैं उसकी सिफारिश कर रहा हूँ और जो लोग नहीं आए उसकी सिफारिश आप कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है परवरदिगार हम तमामी लोगों को भी उम्रा और हज करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अब शोराए कलाम जो बड़े बड़े हैं खुतबा वो सारे लोग हमारे और आपके बीच आएंगे और अच्छे अंदाज और बेहतरीन अंदाज में हम सामईन के कुलूबो इज़हान को मनव्वर मुसल्ला और मुज़क्का बख्शेंगे। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी।